हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं जीके जीएस के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यह प्रैक्टिस सेट 2 होगा, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आप सब यह वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं? तो दोस्तों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक जो है वह ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो चुका, गंगूबाई हंगल। ठीक है, गंगूबाई हंगल क्या है? तो एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो लीला सैमसंग सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष रह चुकी है और वह भारतनाट्यम में निपुण है। स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, स्वामी विवेकानंद के क्या है? तो व्याख्यान पे आधारित है। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान। ठीक है, चलिए और कुछ इसके बारे में देखते हैं। तो कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग आदि पुस्तकों के लेखक स्वामी विवेकानंद है। प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद द्वारा निकाला गया मासिक पत्रिका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? क्या कहता है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का प्रधानमंत्री होता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष। ठीक है, और कुछ देखते हैं। तो योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और पुरातात्विक विभाग, अंतरिक्ष विभाग का अध्यक्ष भी होता है। और दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है वह भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है यह, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए कुछ और इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में प्रारंभ हुआ था। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का, बाजरा आदि फसलों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय गवर्नमेंट संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इससे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स संस्थान जो है यह भी कहाँ है? तो हैदराबाद में स्थापित है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, लव जो है वह टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। कुछ और इम्पोर्टेंट्स देख लेते हैं। तो क्रिकेट खेल से एलबीडब्ल्यू, पॉप पॉप क्रिकेट खेल से जो संबंधित है वो एलबीडब्ल्यू, स्ट्रोक, गुगली, हुक, थर्ड मैन। पोलो खेल से संबंधित है शब्दावली बैकर, चक्कर, चुक्का और बंडर। बैडमिंटन से संबंधित है ड्यूस, क्रॉस शॉट, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन स्थित है, मतलब वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह मैसूर में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो श्रीरंगपट्टनम मैसूर में ही स्थित है। मैसूर का है तो कर्नाटक में है। ठीक है,
धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वृंदावन मथुरा में स्थित है। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश मनाली में स्थित है। मिंगू झील हिमाचल प्रदेश मनाली में स्थित है। नवग्रह महल ओडिशा में स्थित है। और सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार से जो है सबसे अधिकतम केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए कुछ और इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। और अश्विनी वैष्णव को संचार और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का भी प्रभार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, H5N1। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोबाइल में सिम कार्ड में सिम का अर्थ है, मतलब सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है। तो सिम का अर्थ है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायकाल या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी शुक्र हो जाएगा। ठीक है, शुक्र इसका सही उत्तर होगा। चलिए कुछ और इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। इसे पृथ्वी की भागनी ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। शुक्र और वरुण ग्रह को छोड़कर बाकी सारे ग्रह पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की तरफ घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हैं। शुक्र और अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, समुद्री शीतल पवन बहती है, मतलब समुद्री शीतल पवन किस ओर बहती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक पेंडुलम से दोलन कराने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी, मतलब घड़ी क्या होगी, तो सुस्त हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर इसका होगा। यदि एक पेंडुलम से दोलन कराने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो घड़ी क्या होगी, तो सुस्त हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, मतलब रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। तो दोस्तों प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए कुछ और देखते हैं। तो प्राकृतिक गैस मीथेन 83% तथा इथेन 16% का मिश्रण होता है। ठीक है, और जो है सीएनजी गैस, सीएनजी में CH4 रहता है। जल गैस होता है CO+H2। वायु गैस होता है CH4+CO2। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका,
पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम सहायक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। कुछ और इससे इम्पोर्टेंट देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका, जब पादप कार्बन डाइऑक्साइड विसरण विधि द्वारा वायुमंडल से प्राप्त कर भूमि से प्रासरण विधि द्वारा जल प्राप्त कर क्लोरोफिल एवं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति ग्लूकोज का निर्माण करता है, तो यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एस्बेस्टस किस कारण होने वाला प्रमुख रोग है? तो दोस्तों एस्बेस्टस जो है एम्फेसेमा के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन उत्पादित होता है। तो दोस्तों इंसुलिन जो है वह पेंक्रियाज या अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां है, मतलब पैरों की हड्डियां जो है वह फिबुला तथा टिबिया होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। कुछ इसका फैक्ट देखते हैं। तो इसका है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत गाजर एवं हरे पत्तेदार सब्जियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, वायु का वेग संबंधित है, मतलब वायु का वेग किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दाब प्रवणता से। वायु का वेग जो है वह दाब प्रवणता से संबंधित है। वायु के गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु की गति की दिशा का पता लगाने के लिए विंड मिल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, मतलब रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि से क्या है? तो रक्तचाप नियंत्रित होता है। और इससे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो एड्रिनल ग्रंथि वृक्कों के ऊपर स्थित होती है। एड्रिनल ग्रंथि को 4S या 3F ग्रंथि भी कहा जाता है। थाइमस ग्रंथि हृदय के सामने स्थित होता है। यह यानी थाइमस ग्रंथि बच्चों में सक्रिय होता है तथा लैंगिक परिपक्वता के पश्चात यह महत्वहीन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, मतलब कंप्यूटर वायरस किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा और प्रोग्राम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, मतलब वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1% अन्य गैस है। नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक N होता है तथा इसका परमाणु संख्या 7 होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, नगर कोझिकोड कहलाता है। तो नगर कोझिकोड जो है वह कालीकट को कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रगीत इस उपन्यास से लिया गया है, यानी राष्ट्रगीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, आनंद मंठ से लिया गया है। कौन? तो राष्ट्रगीत। ठीक है, आनंद मंठ
किसकी है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का क्या है, तो यह उपन्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तो विजय घाट कहा जाता है। चलिए कुछ और इससे इम्पोर्टेंट देखते हैं। तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है तथा इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल, जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन, मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को अभय घाट कहा जाता है तथा चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीरभूमि तथा राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार अध्यक्षता की और इसी में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया। इसी के साथ यह वीडियो एंड होता है और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।